हरे कृष्णा। हमने पिछले श्लोक में ये देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा जनक का उदाहरण दिया और ये कहा कि राजा जनक जो कि विदेह थे, आत्मज्ञानी थे तथा आत्मसंतुष्ट भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रत्येक नियत कार्य को किया क्योंकि वे अपनी प्रजा को सिखाना चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्म अवश्य करना चाहिए। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति करता है उसका अनुसरण सभी करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपना नियत कर्म शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए ताकि वह अपनी प्रत्येक कार्य से अबोध जनता का मार्गदर्शन कर सके। अब आइए हम आज के श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 22 का वाचन करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। शब्दार्थ न नहीं, में मुझे, पार्थ हे पार्थ, अस्ति है, कर्तव्यम कर्तव्य, त्रिषु तीनों, लोकेषु लोकों में, किंचन कुछ भी, न नहीं, अनवाप्तम अप्राप्त, अवाप्तव्यम प्राप्त होने योग्य पदार्थ, वर्त तत्पर हूँ, एव निसंदेह, च तथा, कर्मणि कर्म में। भावार्थ, भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। न तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही आवश्यकता है, फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, फिर भी मैं कर्म में तत्पर हूँ। आइए अब श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद हमें वेदों में बताए गए श्री भगवान के वर्णन को बता रहे हैं। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश्वं मडिम्यं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वेदों में परोक्ष भाव होता है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वेदों में परोक्ष भाव होता है। इस स्तुति में कहीं भी श्री कृष्ण का नाम नहीं आया है, लेकिन वैष्णव भगवान को तत्व से जानते हैं, इसलिए वे हमें बता रहे हैं भगवान का वर्णन। आइए श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से भगवान के वर्णन को समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमेश्वर श्री कृष्ण
सब ईश्वरों के परम महेश्वर अर्थात परम ईश्वर और सभी देवताओं के परम देव हैं। तमीश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य तो जब यज्ञ करता है तब देवता उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वर्षा देते हैं, जिससे अन्न और अनाज उत्पन्न होता है। और भगवान इन सब कुछ को देने वाले देवताओं के भी परम देव हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं। श्री कृष्ण समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं और सभी उनके अधीन हैं। सारे जीव को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी वे संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों के द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण भी हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां चिन्मय हैं, सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी भी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो उनसे कोई बढ़कर है और न ही उनके तुल्य है। उनकी समस्त शक्तियां बहुरूपिणी हैं और इसके फलस्वरूप उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। जिनके नियंत्रण में समस्त लोकपालक रहते हैं, भला उन्हें कोई भी कार्य करने की क्या आवश्यकता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। भगवान समस्त बल, बुद्धि, ज्ञान, सौंदर्य, यश तथा वैराग्य से पूर्ण है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। कर्म तो इसलिए करना आवश्यक होता है जिसे कुछ पाना है, अर्थात कर्म वही करते हैं जो कुछ पाना चाहते हैं। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा न रखते हों, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। फिर भी वे क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। अर्जुन क्षत्रिय हैं, लेकिन इस समय अर्जुन के भी नायक श्री कृष्ण हैं, अर्थात श्री कृष्ण क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म होता है कि वे दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण क्षत्रिय हैं और अर्जुन आर्त है। आर्त का अर्थ है दुखी। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सही राह दिखाकर, गीता का ज्ञान देकर उसके दुख का निवारण कर रहे हैं। भगवान के लिए कोई भी कर्म निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी वे समस्त मनुष्य जाति को कर्म की शिक्षा देने के लिए कर्म कर रहे हैं। भगवान के कर्म को लीला कहते हैं। कर्म तो कुछ प्राप्त करने के लिए किया जाता है और भगवान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें अप्राप्त हो या जिसे भगवान प्राप्त करने की इच्छा रखते हों। भगवान ने भगवद गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 7 और 8 में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे भरतवंशी, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ भक्तों का उद्धार करने के लिए तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म को फिर से स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। क्योंकि दुर्योधन अत्यधिक अधर्म कर रहा था, इसलिए भगवान पांडवों की सहायता करके पांडवों के द्वारा धर्म की स्थापना करवा रहे थे। भगवान सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, वे तीनों लोक के स्वामी हैं तथा वे समस्त शास्त्रों के विधि विधान से सर्वथा ऊपर हैं। फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो कि शास्त्रों से विरुद्ध हो। ये बात हमें सर्वदा याद रखनी चाहिए कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान होकर भी शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते, जबकि वे बाध्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे कर्म करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, लोक शिक्षा के लिए वे कर्म करते हैं। हम बाध्य हैं कर्म करने के लिए क्योंकि हमें संसार की वस्तु चाहिए, इसलिए हमें शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करना चाहिए, जिससे हम संसार की वस्तु को प्राप्त भी कर लें और हमें पाप भी न लगे। यह श्लोक हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान स्वयं अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपना नियत कर्म अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अवश्य करना चाहिए। और इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने हमें वेदों के प्रमाण से भगवान की भगवत्ता के विषय में बताया है। वेदों में भगवान का वर्णन परोक्ष भाव से किया जाता है। परोक्ष का अर्थ है छिपाकर, लेकिन इस परोक्ष वर्णन को श्रील प्रभुपाद ने प्रत्यक्ष कर दिया। श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत है, जिन्होंने समस्त वेदों को पढ़कर हमें सभी वेदों का सार दिया है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं तथा सच्चिदानंद है, वे आदि पुरुष हैं, गोविंद हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, हमें शिक्षा देने के लिए कि हम सब अपने नियत कर्म को कर्तव्य समझकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। इस श्लोक में भगवान अपना उदाहरण देकर हम सबको एक आदर्श व्यक्ति बनने को कह रहे हैं, ताकि हमारा पूरा समाज एक आदर्श समाज बन सके। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और हमारे लिए समस्त कर्तव्य हैं, क्योंकि हम फलेप्सु हैं, अर्थात कर्म फल की इच्छा से कर्म करने वाले। भगवान को कुछ भी अप्राप्त नहीं है और न ही कुछ प्राप्त करने की इच्छा है उनको। इसका प्रमाण, इसका उदाहरण तो हमें कृष्ण की मिट्टी खाने वाली लीला से पता चल गया था कि जब यशोदा मैया ने कृष्ण को मुँह खोलने के लिए कहा, तो कृष्ण ने अपने मुख में माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि भगवान को कुछ भी अप्राप्त नहीं है और न ही भगवान कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जिनके मुख में पूरा ब्रह्मांड है, भला वे क्या चाहेंगे। फिर भी भगवान ने हमें लोक शिक्षा देने के लिए अपने नियत कर्म को किया, क्योंकि अभी वे सारथी के रूप में हैं। क्षत्रिय का वो धर्म निभा रहे हैं और अर्जुन इस समय दुखी है, वह आर्त है। और क्षत्रिय का धर्म होता है कि वे सभी दुखी जनों के
दुख को दूर करें। इस श्लोक को हमने श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से समझा और श्रीला प्रभुपाद ने हमें भगवान का जो ब्रह्म संहिता में वर्णन है तथा श्वेताश्वर उपनिषद में जो वर्णन है परोक्ष रूप से, उसको हमें श्रीला प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बताया है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आइए श्लोक के अंत में 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कृष्ण के लिए कोई भी कर्म क्यों नहीं आवश्यक है? प्रश्न नंबर 2, कर्म किन के लिए आवश्यक है? आप अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और यदि कोई प्रश्न हो अवश्य पूछिएगा। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ बहुत ध्यानपूर्वक विधिवत भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करने के लिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अगले 2 श्लोकों में भी भगवान अपने उदाहरण से बताएंगे कि कर्म किस प्रकार किया जाता है। आप हमारे साथ अवश्य बने रहें और भगवान के वचन को सुनकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम